जो होगा वो आपको मिल के रहेगा। कौन किधर जाने वाला है ये आपको नहीं पता, बस शर्ते मेहनत में दम होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आपकी तैयारी खराब हो। नियति के भरोसे बैठ नहीं सकते आप, परंतु मेहनत करते जाओ। रिजल्ट को नियति के ऊपर छोड़ सकते हो। जिन्होंने जो प्लानिंग की वो आपको मिल के रहेगी। दूसरी बात, जब ये असफलताएं मिल रही होती है तो एक वर्ग ऐसा भी होता है जो आपको मेंटली हरास भी करता है। वो परिवार के लोग भी हो सकते हैं, वो साथी लोग भी हो सकते हैं, वो समाज भी होता है। और ये केवल आपके साथ नहीं है, ये सबके साथ है। इस सृष्टि में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके आलोचक नहीं होंगे या जिसको मानसिक रूप से प्रताड़ित करने वाले लोग नहीं होंगे। नौकरी लगने के बाद भी कर लेंगे। चयन के बाद आपको क्या लगता है कि नहीं कहेंगे, कह देंगे ये पेपर लेन पास हुए। फिर क्या करोगे? फिर क्या करोगे? ये वर्ग हर जगह मिलेगा। और ऐसे वर्ग के लिए हम क्या करते हैं? ऐसा नहीं है कि ये केवल आप सुनते हो, हमने भी खूब सुना है, सुनते रहते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका सबसे बढ़िया जवाब होता है मौन। शांत हो जाओ, संयमित हो जाओ, कुछ नहीं कहना है। मौन में बड़ी ताकत है। मौन आपकी गहराई को बचा कर रखता है। जो व्यक्ति बहुत बोलता है, हर व्यक्ति को जवाब देने की कोशिश करता है, जो खुद को एक्सपोज करता है, उसकी गहराई सबको पता चल जाती है कि कितना गहरा व्यक्ति है। भय उससे लगता है जो शांत रहता है। जो शांत रहता है वो हमेशा आश्चर्य का विषय होता है कि इसमें और कितनी गहराई बाकी है, ये क्या क्या कर सकता है। और ये उस पक्ष के लिए बड़ा घातक होता है, बड़ा फ्रस्ट्रेटिंग होता है कि कुछ कुछ बोले ये, ताकि पता तो चले कि इसमें अंदर कितना है। और अगर आप मौन को पकड़ के बैठे हैं तो आप यकीन मानिए कि दुनिया की सारी लोगों के नकाब उतर जाते हैं, सबकी शक्लें आपके सामने आ जाती है और आपको वो लोग कभी जान नहीं पाएंगे। तो वो ताकत होती है वो। इसलिए कहता हूं कि जब भी ऐसी स्थितियां आती है, कोई कटाक्ष करे, कोई मजाक उड़ाए, कोई कमेंट डाले आपके ऊपर, मस्ती से इसको सुन लो, इग्नोर कर दो, इग्नोर कर दो। अगर आप उन बातों से प्रभावित होकर अपने काम प्रभावित कर रहे हैं, आपकी ऊर्जा अगर उन चीजों में नष्ट हो रही है, मतलब ये है कि जो लोग आपके खिलाफ है वो सफल हो रहे हैं और आप हार रहे हो। इसलिए मैं आप सभी विद्यार्थियों को कहूंगा कि इस जीवन में ये सबसे ज्यादा सुनने को आपको मिलता है। आपके पास छोटी नौकरी है तो बड़ी के लिए ताना मारा जाएगा, नहीं है तो नौकरी के लिए मारा जाएगा। और ये चीजें कई बार मेरे पास बच्चों के मैसेजेस आते हैं ना कि सर मेरे को यह कह दिया, मेरे साथ वाले सेलेक्ट हो गए, मैं दुखी हूं। मैं दुखी क्यों है? थारी लाग जाएगा, दिन दिन लाग जाए, मेहनत कर जा। और मेहनत ही नहीं करेगा तो कुछ नहीं होना। ऐसी स्थितियों से निकलने का सबसे बड़ा तरीका होता है शांत होना। तीसरा, जब हम इस स्थितियों से गुजर रहे होते हैं तो कई बार हम कई चीजों का ध्यान नहीं रखते। एक बात हमेशा याद रखना, आप किसी भी जगह जाते हो, आप बाद में पहुंचते हो, आपसे पहले आपका व्यक्तित्व पहुंच जाता है वहां पे। मैं तो 27 तारीख को आया हूं, लेकिन जब पता चला कि मेरा सेमिनार है सूरतगढ़ में, मेरा व्यक्तित्व उसी दिन यहाँ पे पहुंच गया था, उसी दिन पहुंच गया था। इसलिए व्यक्तित्व जो गति करता है ना, वो आपकी गति से बहुत गुना आगे गति करता है। मैं कहना चाह रहा हूं कि अपनी छवि, अपना व्यक्तित्व इतना बढ़िया बनाइए कि आपके जाने से पहले ही वहां पे माहौल बन जाए कि अच्छा व्यक्ति आने वाला है। और ये व्यक्तित्व की शुरुआत जो होती है ना, वो इस स्टेज से हो जाती है। उस पे काम करिए आप। और व्यक्तित्व बनाने के सिंपल तरीके होते हैं। सबसे बढ़िया तरीका क्या होता है? अच्छे लोगों के साथ रहो। आपके साथ जैसे लोग होंगे आपकी पर्सनैलिटी वैसी होगी। किसी का भला कर सको तो करो, नहीं होता तो बुरा हमारे को नहीं करना। हमें विभिन्न प्रकार की
बुरी आदतों से दूर रहना, हमें अच्छे लोगों के संपर्क में रहना। कोई गलत व्यक्ति साथ हो रहा है तो उससे थोड़ा दूर हो जाना। धीरे धीरे आपकी पर्सनैलिटी बनती है। और वो व्यक्तित्व तो होता है ना, अब मैं अगर हाथ खड़े करके पूछ लूं ना सर, तो इसमें मेरे से पढ़ने वाले बच्चों की संख्या कम होगी। निश्चित तौर पे 10-20% होंगे जिन्होंने कोई न कोई, किसी ने इकोनॉमिक्स पढ़ी होगी, या किसी ने ज्योग्राफी पढ़ी होगी, या किसी ने इतिहास पढ़ा होगा। बाकी सारे बच्चे इसलिए आए कि कुछ सीख के आएंगे या कुछ बात सुन के आएंगे। और जो व्यक्ति जो बोलता वैसा ही जैसा उसका व्यक्तित्व होता है, और व्यक्तित्व अलग है और मैं बोलूंगा अलग, तो आप मेरी बात पे कभी भरोसा नहीं करोगे। मैं खुद चोर हूं और आपको कहूं कि ईमानदारी से मेहनत करोगे तो नौकरी लग जाएगी। आपके वचन वही होने चाहिए जैसे आप सच में हो, तभी जाके लोग भरोसा करते हैं, अन्यथा आपकी सारी चीजें मिनटों में खत्म हो जाती हैं। इसलिए अपने व्यक्तित्व पे काम कीजिए। थोड़ा सा आपके पास में आपका जब समय नहीं होता है ना, तब हमें शांत रहना चाहिए। ये सब समय का खेल है। आज हमारा टाइम चल रहा है इसलिए हम बोल रहे हैं। जब हमारा टाइम नहीं था, हम भी चुपचाप बैठ रहे थे। क्या गुड्डी है कहीं मत बोलो की। पावरफुल व्यक्ति नहीं होता, पावरफुल उसका टाइम होता है, और ये सबका आता है। आप ये मत सोचना कि हमारा कब आएगा, आएगा। समय सबका आता है और निश्चित तौर पे आता है। इसलिए टाइम बहुत पावरफुल है। जैसे जैसे ये आपके थपेड़े आ रहे हैं, विपरीत हालात आ रहे हैं, इनसे जूझते जाना आप। धनुष जो होता है ना, वो तीर उतना ही आगे जाएगा जितना उसको पीछे खींचा जाएगा। जिंदगी में सेटबैक आने बहुत जरूरी है, झटके लगने बहुत जरूरी है, तभी पता चलेगा कि आपका वाकई में आपका कौन है। नहीं तो कभी पता नहीं चलेगा, गलत फहमी में रहोगे। आपको लगेगा कि मेरी कांटेक्ट लिस्ट में 1200 लोग हैं, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। संकट आएगा तो पता चलेगा कि 4 लोग ही काम के हैं उसमें से। फिर 1196 के नंबर भले डिलीट कर दो आप,